एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। और जो आप प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं वो डॉक्टर राकेश गोस्वामी की पुस्तक कला प्रैक्टिस सेट भाग 3 से बनाई गई है, जो कि 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ से कराए जा चुके हैं। आप अगर उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हो तो प्रैक्टिस सेट को ज़रूर कर लें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक करें, अधिक से अधिक लोगों को करें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 का कौन विजेता है? देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो करंट से संबंधित हैं। ये थोड़ा सा पुराना है, 2024 से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुंजन सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जावरी मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एथेंस में कला को संरक्षण प्रदान किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सम्राट पेरिक्लीज। अगला प्रश्न है, टिशियन कहाँ का श्रेष्ठ चित्रकार था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेनिस का। अगला प्रश्न है, ईरान के किस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को राइफल ऑफ द ईस्ट, पूर्व का राफेल, कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहजात को। चलिए अगला प्रश्न है, फिरोज मीनार में 5 मंजिलें हैं, जिनमें पहली 3 मंजिल अष्टकोणीय है, यह कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गौड़ में। अगला प्रश्न है, रेविट किसकी कलाकृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेफ कोन्स की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक मंदिर में भारत के नाट्यशास्त्र के छंदों का हवाला देते हुए उन पर उकेरी गई 108 मूर्तियों की नृत्य मुद्रा का वर्णन करने वाले लेबल शिलालेख है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर। अगला प्रश्न है, एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडेन किसका प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसेच्चियो का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। ये कथन है लियोनार्डो दा विंसी की। इनका कहना है पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है। अगला प्रश्न है, एहोल का लाटखा मंदिर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी का। अगला प्रश्न है, शोभा सिंह कहाँ के कलाकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंजाब के। अगला प्रश्न है, सन 1712 ईस्वी में भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर किन मिशनरियों ने ट्रैंकेवार में एक प्रेस की स्थापना की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेनमार्क के मिशनरी। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक का स्पाइन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुस्तक की मोटाई। अगला प्रश्न है, मुगल कलम के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उस्ताद राम प्रसाद। अगला प्रश्न है,
हाथी की पीठ, गज पृष्ठाकार की भांति इनकी संरचना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऐहोल का दुर्गा मंदिर और भुवनेश्वर का बैताल देऊल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, कैलाश मंदिर। इस मंदिर को 7वीं शताब्दी ईस्वी पल्लव वंश के राजा नरसिंह देव बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये कहाँ अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांचीपुरम में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, सारनाथ का धामिक स्तूप एक भव्य बेलनाकार इमारत है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्तकालीन। अगला प्रश्न है, 1966 ईस्वी में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, KCS पणिकर। अगला प्रश्न है, ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में स्मारकीय मूर्ति क्राइस्ट द रेडीमर का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पाउल लेवडास्की। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट ए ग्लांस में प्रकाशित हुई? ऑप्शन बी सही होगा, आशित कुमार हलदार की। अगला प्रश्न है, राग विराग के प्रसिद्ध उपन्यासकार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, बी प्रभा की प्रसिद्धि किस रूप में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रकार के रूप में। प्रश्न 24 देखते हैं, चित्रसूत्र के अनुवादक कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चित्रकला का पुनर्जागरण किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन ए से होगा, शैलेंद्रनाथ डे। अगला प्रश्न है, पाल प्रतिमाओं और कांस्य प्रतिमाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नालंदा। अगला प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन बी से होगा, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन पांडुलिपि है। अगला प्रश्न है, गणपति द वॉरियर नामक चित्र की रचना किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोगेन चौधरी ने। अगला प्रश्न है, VN जिज्जा का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली से। अगला प्रश्न है, भित्त चित्र के सबसे प्राचीन उपलब्ध नमूने कहाँ मिलते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोगीमारा में। अगला प्रश्न है, बीरेश्वर सेन और मोहम्मद हुसैन कहाँ के चित्रकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ के। अगला प्रश्न है, माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 17वीं गुफा में। अगला प्रश्न है, एक दृश्य नृत्य समाज का जिसमें नाचने वाली मंडल बांधकर छोटे छोटे डंडे लड़ाकर नाच रही हैं, या कहाँ अंकित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाघ की गुफा में। अगला प्रश्न है, मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूजीन बोडेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, हमारे समाज में कला की भूमिका मुख्यतः है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वास्तुगत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बेलूर के चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णुवर्धन ने। अगला प्रश्न है,
भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ थोर एक प्रसिद्ध क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर है। एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर है सोमनाथ थोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चित्र पिकासो ने चित्रित नहीं किया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ताश का खेल पिकासो का नहीं है। 3 स्त्रियां, अवगिनन की स्त्रियां और नीला घर ये पिकासो के द्वारा चित्रित है। अगला प्रश्न है, सन 1774 ईस्वी में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीमजी पारेख। अगला प्रश्न है, सिंतल वासल के चित्र किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, हमजा नामक के चित्र किस पर बने हुए हैं? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूती कपड़ों पर। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, इटली में। अगला प्रश्न है, मथुरा मूर्तिकला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 48, गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित 12 रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई? ऑप्शन बी सही होगा, उदयगिरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48, विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं, श्रम की विजय चिंतामणि कर का नहीं है। रामकिंकर बैज, संथाल परिवार, प्रदोष दास गुप्ता, दुल्हन और पी पोचखानवाला का अपर्दन, लेकिन चिंतामणि का श्रम की विजय नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा में बुद्ध धर्मीय गुफाओं में एकमात्र चैत्य गृह कौन सा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुफा संख्या 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, नेत्रों की खंजनाकृत बनावटी विशेषता रखती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशनगढ़ की। किशनगढ़ के चित्रों में जो नेत्र थे खंजनाकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का चित्रण कहाँ के चित्रकारों का सर्वप्रिय विषय रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा के चित्रकारों का सर्वप्रिय विषय रहा है राधा कृष्ण की प्रेम लीला। अगला प्रश्न है, द ग्रोवेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्त शिल्पों पर आधारित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चिंतामणिकर के द्वारा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55, उड़ान किसका मूर्त शिल्प है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिंतामणिकर का। अगला प्रश्न है, रूसी साहित्य में मानवतावाद के फलस्वरूप चित्रकारों का एक समूह वाइंडरर नामक एक संस्था से जुड़ा, जिसकी स्थापना आई क्राम्स्कोय के नेतृत्व में हुई थी, किस सन में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर की कला शिक्षा की विधिवत शुरुआत करने के लिए 1864 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी नामक एक संस्था की शुरुआत की। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महाराजा सवाई राम सिंह। अगला प्रश्न है, आर्द्र कागज का प्रयोग किस प्रिंटिंग में होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इंटीग्रेलियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59,
प्रारंभिक पुनरुत्थानकालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैसेच्यू। अगला प्रश्न है, कोलकाता में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामानंद चटर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, ही हैज ए लॉन्ग वे टू मूर्त शिल्प के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए डीपी रायचौधरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी के तट पर स्थित आदमगढ़ शैल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मनोरंजन घोष। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63, नागरी पंचायती सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंतराल से। अगला प्रश्न है, टेराकोटा ईंटों से निर्मित घनश्याम डोल मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए शिव सागर असम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवयित्री ने कविता के साथ ही चित्रकला को भी अपनी अनूठी शैली से सजाया संवारा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्त शिल्प जब जाड़ा आता है का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी प्लास्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69, दीदारगंज अच्छी मूर्ति किस युग की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मौर्य युग की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, अम्बा देवी शैलाश्रय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैतूल मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि तथा कला आलोचक की पहचान करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 72, पूर्व का राइफल किसे कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीजात को पूर्व का राइफल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73, भारत में गुफा चित्रों का सबसे प्राचीन व बड़ा संग्रहालय मिला? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, कामसूत्र की जय मंगला नामक टीका किसने किया? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंडित यशोधर। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र प्रेरित हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला के विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराया किसने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77, मुगल वंश का विस्तृत इतिहास अकबरनामा किसने लिखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अबुल फजल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, उमा की तपस्या किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नंदलाल बोस का। आगे देखते हैं 79, माधव बसावन गोवर्धन मंसूर मुकुंद और मनोहर ने चित्रणकार किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर और जहांगीर की राजकीय चित्रशाला में। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य वैशिष्ट पहलू क्या है? ऑप्शन ए से काल्पनिक परिपेक्ष। अगला प्रश्न है, लोक कला कावड़ में चित्रण हेतु प्रयुक्त धरातल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुपरिचित कला आलोचक हैं, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिनकर कौशिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कला में पुनर्जागरण आंदोलन के नेता? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नंदलाल बोस के छात्र कला भवन में अध्यापक विशिष्ट चित्रकार व मूर्तिकार थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन बी राम किंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन में कला भवन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन के कला भवन के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है,
द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तत्वाधान में प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका रूपम के संपादक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधेंद्र कुमार गांगुली। अगला प्रश्न है, चैतन्य थे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्यकालीन धार्मिक संत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। चावल की उजली लेई पाउडर तथा रंग से फर्श को सजाना कहलाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं, आश्रम संवाद क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शांति निकेतन की पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पेस्टो क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोटे रंग लगाने की एक पद्धति को इम्पेस्टो कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, इकेबाना क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फूलों को सजाने की जापानी कला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92, हिंदू शैल देवगृह का प्राचीनतम उदाहरण। ऑप्शन ए सही होगा, उदयगिरि की गुफाएं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93, वाराझरिया शैलाश्रय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोरबा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाथियों के पकड़ने के कई सुंदर दृश्य कहाँ पर अंकित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनिया दरी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, अजंता का सर्वोत्कृष्ट चित्रण किस काल में हुआ? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का जन्म हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभ्रंश शैली से। अगला प्रश्न है 97, क्यूरो स्क्यूरो का संबंध। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छाया प्रकाश। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल चित्रकार जादुई उपनाम से कविता करता था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीर सैयद अली जुदाई। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। तो ईरानी शैली का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार बेहजाद को मानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, नियामत नामा नामक एक पाक शास्त्र की एक प्रति किसके लिए तैयार हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गायसुद्दीन खिलजी की। आगे देखते हैं, कंकाली टीला की मूर्तियां प्रमुखता किस धार्मिक संप्रदाय की हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन। अगला प्रश्न है, भारत में अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्रकृति को डाक टिकट में प्रकाशित कर सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिल वुमेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल पर कौन सी शैली का प्रभाव है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, काशी शैली का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 104, प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की थी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के सभी बिहार गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलोरा गुफा संख्या 5। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 106, एलोरा की वह गुफा जो 2 मंजिली है और जिसे इंद्र सभा भी कहा जाता है। सही जवाब यहाँ पर होगा गुफा संख्या 32 को। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की विश्वविख्यात महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 5.45 मीटर, लगभग 17 फीट 9 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं, उनखल बंधन जो कि 1790 में बना था का प्रसिद्ध चित्र किस शैली में मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109, मंजूषा आर्ट का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भागलपुर बिहार से। अगला प्रश्न है, किसने लोक कला को लेकर अभिनव प्रयोग किए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यामिनी राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कला आलोचक डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर
क्यूबिज्म घनवाद का प्रयोग 1923 में से करने लगे, उनका नाम? तो उनका नाम था ऑप्शन ए गंगेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 112। तिक्षरक्षिता का डा शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किसे कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। किस चित्रकार की कलाकृतियों पर तिहती द्वीप का प्रभाव था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पॉल गॉगिन। प्रश्न है, किसने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमृता शेरगिल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। अजंता फ्रेस्कोज पुस्तक किसकी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी लेडी हरिगम की। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय मुख्यतः है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए आखेट की। अगला प्रश्न है, गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं, यह चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी गुफा संख्या 16वीं। अगला प्रश्न है, बादामी के चित्रों के निर्माता हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चालुक्य। तो बादामी के चित्रों के निर्माता चालुक्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंपनी शैली के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। बृहयच्छ मेघदूत चित्रावली से किसका विख्यात चित्र है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी शैलेंद्र नाथ डे का। ये चित्र किसका है? शैलेंद्र नाथ डे का बृहयच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। स्वर्गीय हैवेल उस समय गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कलकत्ता के अध्यक्ष थे और किस सद्भावना से किसके हाथों एक नवीन शैली ठाकुर शैली का निर्माण लगभग 1903 में हुआ था, उनका नाम क्या है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। सिंतलवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न 124। प्रायः सभी चेहरे सवा चश्म है, किस शैली में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभ्रंश शैली में। प्रायः सभी चेहरे सवा चश्म के हैं, वो अभ्रंश शैली में है। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो मुगल कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखा जाए वो बीजापुर शैली पर पड़ा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो उस प्रश्न का जिक्र कमेंट बॉक्स पे अवश्य कर दें, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।